And the question we are asking tonight on the news is every member of parliament above the law? Is the law only meant for the common man? And that's our hashtag, Gaikwad Giri. Please send in your tweets on what you feel about Ravindra Gaikwad. Should he be above the law just because he's a member of parliament? And joining me this evening on debate number 1 is Advaita Kala author Ravina Rajkoli, former president of Star News, Ajay Prakash, former president of the Travel Agents Federation of India, Sujay Kantawala, advocate, Shaina NC, spokesperson of the BJP, Naveen Chomal, lawyer, Hussain Dalwai, MP of the Rajya Sabha from the Congress party, will join us in just a bit, and A. Navneet Krishnan, MP of the Rajya Sabha from the AIADMK, also with us. But my first question goes out to Jitendra Shinde, spokesperson for Mr. Ravindra Gaikwad. Jitendra Shinde ji, my first question to you is only one. Is Mr. Ravindra Gaikwad a member of parliament because the people chose him? Is he above the law? क्या वो कानून से ऊपर है रविंद्र गायकवाड? कानून उनको अप्लाई नहीं करता क्या? वो बिल्कुल कानून मानने वाले हैं और यही कानून एयर इंडिया को भी अप्लाई करता है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये कानून दोनों को भी अप्लाई करता है ना? दोनों तो उन्होंने तो एयर इंडिया ने तो अपने कानून से काम किया। अच्छा, मारा ही नहीं है? क्या काम किया कानून का? मारा ही नहीं है। मैसेज दे दिया उन्होंने मीडिया में, उन्होंने मीडिया में मैसेज दे दिया। उन्होंने मारा नहीं है, उन्होंने बोला है, अभी संसद में बोला है मैंने मारा नहीं है बोल के। जितेंद्र शिंदे जी, आप कह रहे हैं उन्होंने मारा नहीं है? ऐसा संसद में बोला है उन्होंने। संसद में बोला है क्योंकि वहां प्रोटेक्शन है। बाहर कैमरा पे क्या बोला है मैं सुना दूं आपको, मैं आपको सुना दूं कैमरा पे क्या बोला है, नेशनल टेलीविजन पर क्या बोला है? मैंने सुना है मैडम, मैंने पूरा सुना है। मैं बोल रहा हूँ कैमरा पे जो बोला है उनको गुनहगार समझ के जो पूछा गया उसके लिए बोला है। उनको पहले ही गुनहगार साबित कर दिया है। तो कैमरा पर कुछ कहते हैं और संसद में कुछ कहते हैं। कैमरा पर तो झूठ नहीं बोला, कैमरा पर जो कहा वो सुन लीजिए कैमरा पर क्या कहा, आरोपी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कैमरा पर क्या कहा। लेट्स प्ले द बाइट ऑफ रविंद्र गायकवाड। मारा उसको कह रहे कि आपने उसको मारा, क्या कैसा मारा बोला उसने आपने हाथापाई की। क्या मारा है जी? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है। क्या हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है ना? बोला उन्होंने, खुद बोला, किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलवाया, उन्होंने खुद बोला 25 बार मारा मैंने सैंडल से। क्या पहले मारा है क्या बोल के नहीं पूछा उनको, पहले ही मारा बोल के पूछा। आपने क्यों मारा बोल के पूछा? अगर कोई पहले ही गुनहगार समझ के बोलता है कंप्लेंट है तो वो कैसे बात करे? ये कोई खेल नहीं है जितेंद्र शिंदे जी, ये कंप्लेंट है, ये एक एफआईआर दर्ज हुई है इस पर। 308 का मामला फिट हुआ है उनके ऊपर, और जब 308 का मामला आया अपनी सारी स्टेटमेंट बदल दी। एक कंप्लेंट गायकवाड़ जी ने भी की है, तभी आपने उन्होंने एक बार नहीं बोला, एक बार नहीं बोला श्री जितेंद्र शिंदे जी, उन्होंने कई बार बोला है, कई बार बोला है, कई टेलीविजन कैमरास को बोला है कि 25 बार मारा है मैंने, सैंडल से मारा है। न्याय गायकवाड़ जी को नहीं है, एयर इंडिया को ही है। क्या न्याय? न्याय ऐसे तो नहीं होता है, न्याय दोनों भी और को होना है। नहीं तो गायकवाड़ जी, सुकुमार का रिकॉर्ड क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो सुकुमार का रिकॉर्ड क्या है? करेंगे। सुकुमार का पास रिकॉर्ड क्या है आपने पूछा है? मिस्टर सुकुमार का रिकॉर्ड क्या है आपने पूछा है? सुकुमार जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन मुझे गायकवाड़ जी का पास रिकॉर्ड मालूम है। इंडिया के नहीं, क्यों नहीं मालूम? गायकवाड़ जी का पास रिकॉर्ड बता दूं, उनके अगेंस्ट चार्ज है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डेटर अ पब्लिक सर्वेंट। ये उनके एफिडेविट में है इलेक्शन कमीशन में। गायकवाड़ जी का रिकॉर्ड बता दूं आपको, गायकवाड़ जी का रिकॉर्ड बता दूं आपको। ऐसे गायकवाड़ जी का रिकॉर्ड है, एक चार्ज रिलेटेड टू कल्पेबल होमिसाइड, ये 2014 के एफिडेविट में है।
आप गायकवाड़ जी की बात करते हैं। गायकवाड़ जी के ऊपर कम से कम 9 चार्जेस हैं। कल्पेबल होमिसाइड, हिटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज डन इट। ये दूसरी बार हुआ है, पहले भी वो पब्लिक सर्वेंट को हिट कर चुके हैं। कोई भी चार्ज लगाने से कोई गुनहगार बनता नहीं है मैडम, चार्ज प्रूव होने की बात होता तो है। और क्या जान लेंगे तो हर किसी की? पॉलिटिशियन पे है। आप जितेंद्र शिंदे जी, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो जान लेंगे क्या किसी की? एरोगेंस इतना ज्यादा है तो नहीं लेंगे, लेकिन जान लेने की आप खुद बोल रहे हैं जूते मारने का अगर केस है तो जान लेने का केस कैसे बनता है, मुझे बताइए। ऐसे भी होता है। कहा है और ये वीडियो क्लिप भी है। मैं बताती हूँ, वीडियो क्लिप है। वो तो हमें नहीं दिखेंगे मैडम। जितेंद्र शिंदे जी भी उन्होंने मारे वाली जितेंद्र शिंदे जी वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा है मैं आपको सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगा, मैं आपको सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगा। ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है क्या? ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। अगर किसी को एयरक्राफ्ट में नीचे फेंक देंगे तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है क्या? ऐसी बात करने से नहीं होता। कोई आपको गाली देता है तो इतनी तो उल्टी बात कोई नहीं बोलता है। एक तरफ वो 25 सैंडल मार रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नीचे फेंक दूंगा। ये बात करना होता है? आज पार्लियामेंट में वो सरासर सबके सामने ऑन ओथ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने झूठ कहा है। उन्होंने झूठ कहा है, पार्लियामेंट को मिसलीड किया है। उनके खिलाफ एक और प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं होना चाहिए? ओथ पे अगर सच कहा है तो सच ही कहा है। ओथ पे अगर कहा है तो सच ही कहा है। सच कैसे कहा? आपने दुनिया के सामने हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं जिन्होंने वीडियो देखा है, जिन्होंने उनकी बात सुनी है। रवीना राज कोहली, यू हैव हर्ड की बात पूछने के बाद तो कोई जितेंद्र शिंदे जी, रवीना राज कोहली हमारे साथ हैं। आप बात सुन लीजिए, रवीना Raj Kohli, you have heard the sound bites that were given by Ravindra Gaikwad on the day 23rd of March when he actually beat up the Air India employee. What did he boast about? What did he brag about? Didn't he say that he has beaten with the sandal 25 times? Of course he did, and it's out there in the public domain. He can't even deny it if he tries. But I want to say something here, Navika, first and foremost. Kudos to the officials who have stood their ground, from Air India and to the aviation minister today. Because the public out there knows what maybe the politicians have forgotten, or they are practicing some really outdated form of politics. That this is all about public perception and opinion. And Mr. Ravindra Gaikwad has come across today as an unvotable leader, and somebody should not be holding an esteemed office in Parliament. That is for sure. Secondly, if he thinks he has the right to fly, I, as an ordinary citizen, have the right not to fly with him. And I would like to know if a person like this is on the flight in a private airline or in a government airline. And I would like to feel protected. He claims he is unarmed. I think he is unarmed, but still dangerous. Okay, जितेंद्र शिंदे जी, आपने सुनी बात। जो पैसेंजर टिकट खरीदकर एयर इंडिया पे चलते हैं, वो उनके साथ फ्लाई नहीं करना चाहते, वो अपने आप को सेफ नहीं समझते। क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना ऐसा हाल करेगा कि लोग उसके सामने आने से डरें? क्या ये इसलिए बनाए जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? लोगों के वोट से बनते हैं कि अपने आप बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये फर्ज है मैडम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये फर्ज है कि अगर कोई असुविधा होती है, किसी को तकलीफ होती है, आम जनता को तकलीफ होती है, तो उसके बारे में सवाल करे। ये एयर इंडिया ये अबाउ लॉ है क्या? उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते क्या? उसे पूछ नहीं सकते क्या? उसको पूछना चाहिए या नहीं? जब ये चाहते हैं आप जितेंद्र शिंदे जी, किसको पूछना चाहते हैं आप? जो इंसान, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्री की टिकट टैक्स पेयर के पैसे पे उड़ता है एयर इंडिया में, मारता है एयर इंडिया के एम्प्लॉय को, 1 घंटा एयर इंडिया के प्लेन को स्थगित रखता है, उतरता नहीं है एयरक्राफ्ट से, उसके राइट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं? उसके राइट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं? पैसेंजर उन्होंने 1 घंटा इंतजार किया वहां पे, पैसेंजर कोई भी नहीं था वहां पे, पैसेंजर को नहीं रुकाया उन्होंने।
प्लेन जब हवा में था तब गड़बड़ नहीं की वाली है। उन्होंने अपने कंप्लेंट बुक मांगा, कंप्लेंट बुक के लिए कंप्लेंट के लिए भी पूछा। कंप्लेंट बुक के लिए वो मारेंगे किसी एम्प्लॉय को? कंप्लेंट बुक के लिए मारोगे? उनको जब जबरदस्ती उतारा जा रहा था तो वही बात वाली बात है, मारा ही नहीं है। उस दिन उन्होंने कहा 25 बार चप्पल से मारा, आज कहते हैं मैंने धक्का दिया। तब झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं? गायकवाड़ साहब रोज झूठ बोलते हैं। अगर तब बोलते थे, मुझे एक बात पूछनी चाहिए कि तब अगर वो बोलते थे मैंने नहीं मारा तो आप मान जाते थे? बिल्कुल मानते थे, लेकिन उन्होंने तो कहा एक बार नहीं, मैंने 25 बार मारा। नहीं, उन्होंने 25 बार मारा। उनको पूछा गया और उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिले किया। आज ये नहीं पूछा गया है कि आपने मारा क्या? जितेंद्र शिंदे जी एक बात बताएं, आज आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मिनिस्टर आनंद गीते ने अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर का घेराव किया, उन्हें धक्का दिया। इस तरह का बिहेवियर होता है क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का कि शिवसेना सबको थ्रेटन करेगी, ब्लैकमेल करेगी? शिवसेना ने कहा अगर एयर इंडिया माफी नहीं मांगेगा तो हम एयरक्राफ्ट उड़ने नहीं देंगे मुंबई से। आप क्या सबको ब्लैकमेल करेंगे, सबको थ्रेटन करेंगे? आप सारे एयरलाइन को थ्रेटन करेंगे, सारे पैसेंजर्स को थ्रेटन करेंगे, जिसको मन चाहेगा उसको मारेंगे क्या? ये शिवसेना का धर्म है क्या? बिना दो बातें हैं मैडम, आप दोनों में से एक बात करिए। एक पुलिस केस की बात है और एक बात है बैन की बात है, दो अलग अलग बातें हैं। हम बैन के बारे में बोल रहे हैं, बैन बिना इंक्वायरी के बैन हो गया, ये बात बोल रहे हैं। बैन के बारे में बिना इंक्वायरी के कोई भी चीज में बैन नहीं हो सकता है कहीं भी। कौन सी इंक्वायरी चाहिए आपको? कौन सी इंक्वायरी चाहिए जब सांसद खुद कह रहे हैं कि मैंने 25 बार मारा, तो इसके बाद कौन सी इंक्वायरी चाहिए आपको? कहां पे बोला है, किसे बोला है, कहां पे बोला है, इसका कुछ है कि नहीं? मैं आपको फिर से सुनवा दूं, मैं आपको फिर से सुनवा दूं। आपको सुनाई कब देता है या समझ कब आता है? नहीं वो सुना है, नहीं वो तो हमने सुना है। वो क्यों बोला है ये बात हम बोल रहे हैं, वो सुनो आप। वो तो हमने सुना है, वो तो हमने सुना है, बहुत बार सुना है। क्यों बोला है? क्यों बोल रहे हैं ये बात? मारेंगे? मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपराधी बोल के बोला है, उनको अपराधी बोल के लगे हुए हैं। और ये चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं, ये चार्जेस उनके एफिडेविट में, इलेक्शन एफिडेविट में ये चार्जेस हैं। One charge related to voluntary causing hurt to deter public servant. One charge related to culpable homicide. One charge related to criminal intimidation, section 506. Two charges related to endangering life or personal safety of others, section 336. Two charges related to punishment for rioting, section 147. कितने चार्जेस लगे हुए हैं उनके खिलाफ? उनका रिकॉर्ड इन पर क्यों लगते हैं? खाली इन पर लगते हैं चार्जेस और सांसदों पे तो नहीं लगते? आज नहीं है चार्जेस। मारामारी जब मन में आता है करते हैं। सब चार्जेस खारिज हुए वाले हर सांसद पे ऐसे क्या चार्जेस लगाते हैं? पॉलिटिकल पहले से पता है चार्जेस। तो आप उधर भी जाके आप क्या कोर्ट में भी मारपीट करेंगे? आप कह रहे हैं सब चार्जेस खारिज होने वाले हैं, आपको पता है क्या? आप कोर्ट में भी जाके खारिज हो गए, सब चार्जेस हुए वाले हैं मैम। देखो आज की पोजीशन देखो, ये पॉलिटिकल चार्जेस होते हैं, एक दूसरे पे लगाते हैं लोग, लगाते हैं ऐसे आम लगाते हैं। ये तो रोज की बात है, पॉलिटिशियन के साथ में एक भी सांसद दिखाओ मेरे पास चार्जेस नहीं है। Advaita Kala, yes, Advaita Kala, you know, do you agree with Jitendra Shinde? Do you agree with Jitendra Shinde who says that without an inquiry, this decision on banning Ravindra Gaikwad was taken? The fact is there is a confession. In fact, there is bragging by Ravindra Gaikwad on national television saying that he beat up the Air India employee 25 times. After that, is there any space for an inquiry? And why did the Delhi police in the first place take 33 hours to file the FIR against such a member of parliament? Would they have given the same liberty to somebody like me or you if we had misbehaved with a member of parliament in an aircraft? Absolutely not. I mean, that's a very simple and straightforward answer. And if Mr. Shinde is really such a great well-wisher of Mr. Gaikwad, he should actually first tell him to apologize, because he has openly accepted
across TV, or it's been well recorded, it's well documented, it's in the public domain that he slippered him 25 times. You know, so I think now to try and move away from that admission is really foolhardy. I mean, no one's going to buy it. No one is buying it. And at this point of time, you know, I really have to bring up how the Civil Aviation Minister conducted himself in Parliament, and really give him a lot of credit for taking such a tough stand. And again, you know, I mean, taking a tough stand for Air India, for passenger safety, and just for basic human decency. And I think that is credit that he deserves. And look at how he was treated in Parliament. He was gheed out, he was heckled, he was, from what I'm hearing on media, he was even pushed around. I mean, this is completely unacceptable. There is no safe space when it comes to them. It's not on a plane, it's not in Parliament, there is no safe space. And when are you actually going to stand up to bullies? Because if you don't stand up to bullies, it's reached Parliament today. It's absolutely reached Parliament, and that's the biggest question. Hussain Dalwai, Member of Parliament of the Rajya Sabha, joining me now. Hussain Dalwai, the question we are asking is, और इस बात का सब हर नागरिक को आज डर है कि जिस तरह से पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने खिलाफ केसेस रिमूव करना चाहते हैं, चार्जेस रिमूव करना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, होम मिनिस्टर बैठे हैं, मेरे खिलाफ 308 का केस नहीं लगना चाहिए, ये चार्ज हटवा दीजिए। क्या इस तरह से सांसदों के खिलाफ चार्जेस पार्लियामेंट में हटने शुरू हो जाएंगे? इज दिस द प्रेसिडेंट दैट वी आर सेटिंग? लॉ मेकर्स विल डिसाइड विच लॉ विल अप्लाई टू देम? No, that should not be done. See, nobody is above law. Even the Prime Minister and the President of India is not above the law. Everybody comes under the law, and we will have to obey the law, we will have to obey the Constitution, and we have to obey the state tradition and everything. The problem is that I won't defend his beating the officers. But the question is that why he beated the officer? Something had happened. उन्होंने जिस तरह से उससे बात करनी चाहिए थी, he was appealing again and again. You talk peacefully. You sit here and talk. You whatever you want to talk, you can talk to me. But you let me have take my. You please take my complaint. And nothing is wrong in that. See, something has happened with but the both Mr. sides. हुसैन दलवाई साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। क्या आपने रविंद्र गायकवाड़ को ये एक्सेप्ट करते हुए सुना या नहीं सुना कि उन्होंने 25 बार सैंडल से उस एयर इंडिया एम्प्लॉय को मारा था? सुना था आपने कि नहीं सुना था? That is wrong. That is wrong. That is wrong. But you agree that he accepted it. That. But you agree that he accepted it on 23rd of March. He accepted it. I don't know. Will you agree with that or not? But he accepted it. आपने सुना ना उन्हें कहते हुए? But the case. नहीं मैंने सुना नहीं ना कभी। आपने सुना नहीं, मैं आपको सुना देती हूँ, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मैं दोबारा रविंद्र गायकवाड़ का बाइट प्ले कर देती हूँ, आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सुन लीजिए गायकवाड़ साहब क्या कह रहे हैं। मारा उसको, कह रहे कि आपने उसको मारा, क्या कैसा मारा बोला उसने? उसने आपने उसको हाथापाई की। क्या मारा है जी? क्या बोला उसने? सैंडल से मारा है। उसने क्या बोला है अपने को? उसने कहा कि हाथ से मारा है। क्या हाथापाई किया? क्या बोला? हाथ से मारा है। मैंने सैंडल से 25 मारा है। जी मारा है ना। उन्होंने एक्सेप्ट किया, आपने सुना 25 बार मारा है मैंने। 23 मार्च को उन्होंने एक्सेप्ट किया, 25 बार मारा है। आज पार्लियामेंट में कहा मैंने धक्का दिया है। किस बात का आप बिलीव करेंगे? नहीं ऐसा है, मारा है तो उसकी केस है, केस रजिस्टर्ड है तो केस चलेगी, उसमें कुछ हर्ज नहीं।
लेकिन केस के बारे में उन्होंने क्या कहा आज पार्लियामेंट में, और ये मैं पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से पढ़ रही हूं, ये हमारा कहना नहीं है, ये रविंद्र गायकवाड़ ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, उन्होंने कहा है मेरी आपसे विनती है कि मुझ पर से धारा 308 हटाने की आवश्यकता है। क्या ये इनका राइट है? क्या इनका राइट है कि इनके ऊपर से 308 धारा जो है वो पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन में हटाया जाएगा? क्या इस तरह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को संरक्षण मिलेगा? No, I don't think that he will get that sanrakshan. That is not possible. Okay. The thing is, madam, if you allow me, I will tell you something. क्या है Air India? It is not that Air India. Every aviation companies, the people are behaving with the passengers, even with the common passengers. Not with, I don't defend that. As far as we are concerned, MPs are concerned, we get some protection, no doubt. But they are treating the passengers is very bad. That one has to. But that will you allow a common passenger? And that's the question I want to ask Ajay Prakash. Ajay Prakash, will the airlines, will the government, will the police allow any ordinary passenger to start beating up an airline employee because he has a complaint against the airline? Will that behavior be tolerated, Mr. Ajay Prakash, when it comes from a common passenger on any aircraft? And would the police not have put him in then and there behind bars? No, there is no question of defending him. You know, it's out of the question. So you have a situation, Navika, where there is, you know, these people are talking about why is there a ban being placed on him without an inquiry. If it was the ordinary citizen, he would have been behind bars without any inquiry, without any explanation. That's the first thing that would have happened to him. Unfortunately, you know, this is part of the bigger malaise. I mean, there is no such thing left as probity in public life, unfortunately. When you listen to what the other gentleman just said, I mean, how brazenly they deny statements that have been recorded on television. And they say, no, he was provoked and therefore he made the statement. And what is the veracity? I mean, it is there in the public domain. You and I and all of us have seen it, where the gentleman, Mr. Gaikwad, insisted that 25 times, and he kept insisting, chappal se nahi, sandal se mara hai. Even that clarification he gave. Now, how on earth does he go and deny that he did this? The question we have to ask is there a penalty for speaking an untruth in Parliament? Was he lying then? That's is the he point. Lying now? Is there a penalty for speaking an untruth? Or do you get protected by Parliament that whatever you say in Parliament is the gospel truth, and that can falsify the statements that you made earlier, statements based on which charges have been framed, FIRs have been lodged? That's the question. Shaina NC, will the government buckle under pressure? That's the only question citizens of this country want to know from the government. There is a situation, in fact, Anant Gite, a minister in your cabinet from the Shiv Sena, has put it out. The threat is out there on the 10th of April. By then, if you do not resolve this entire issue, they will walk out of the NDA. They will not attend the NDA dinner scheduled for that day. Is that a threat enough to make the BJP and the government buckle under pressure, Shaina NC? That's the only question citizens are concerned with today. Navika, will they come around and say this is of falling under any Dadagiri trap? And let me please say on record that on the first day itself, when this member of parliament behaved in this way, we were the first to not waste any time and register 2 FIRs. Now these 2 FIRs which are in the public domain. You wasted 34 crucial hours, ma'am. But I want to ask you wasted 34 crucial hours, ma'am. I've been waiting patiently. 34 hours were wasted.
let me please complete my 34 point. hours were wasted to lodge the Let me complaint. please complete In the my meanwhile, point. you lost Today crucial as well. evidence of whether the Today member as of parliament well, was the inebriated or civil not. That is a aviation test that minister- could have been conducted on him, which wasn't. I think you either, Navika, please have the patience to listen to me. Today you have the civil aviation minister on record in parliament saying there will be no question when it comes to any kind of question that needs to be raised vis-a-vis the security of the passengers, and Air India stands in solidarity with its staff and Air India stands in solidarity with its passenger. The larger question is, this is not about Shiv Sena or BJP or Congress or any party. This is about your conduct in public life. You are an elected representative and you are a parliamentarian. If you are going to behave like this, what does it do for the public that's sitting on that flight and looking at this? Don't they abhor politicians and the political class? The social ostracization They that do. Mr. Gaikwad has gone. Make got no is because mistake, he they hasn't do. had the humility The to kind come of out calls and say, we've "I got am on wrong this and I am channel, sorry." Shaina He has NC, our chosen viewers not to have do that. expressed He has disgust gone to at his not own one but every constituency politician and because of closed the down power shop and the arrogance to that show comes with their position. solidarity. The fact is, I think you're putting me in the in the box for no reason. If you only listen to what my point is, even if our Prime Minister had done something like this, he would not have gotten away scot-free, because this is the land where you have a VVIP culture which is looked down upon, and you have humility in public life which is respected. The least the Member of Parliament should have done is introspected and said, I have wronged and I am sorry. It would have been end of story. Here we're debating day after day only because you have seen a high-handedness of somebody in public life. And I want to ask Shinde ji, because I've been waiting patiently. समझ लीजिए कि एयर इंडिया के स्टाफ ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत अंदाज से पेश आए और आपने चप्पल निकाल के उनको मारा, तो वो जो ऑडियंस वहाँ देख रही थी, जो पैसेंजर्स वहाँ उपस्थित थे, क्या उनको भी ये हक बनता है कि वो चप्पल निकाल के एमपी साहब को मारे? आप क्या बात करते हैं? There is a बताइए जितेंद्र शिंदे जी, raise it in parliament, right to बीजेपी की resignation, say you have been wrong. बीजेपी की स्पोक्सपर्सन आपसे पूछ रही है कि आपने सबके सामने चप्पल से मारा, क्या आपको हक है? क्या आपको हक है कि आप चप्पल से मारे? अगर आपसे किसी ने गलत बोला भी तो आप क्या मारने लग जाएंगे? ये जो घटना हुई तब कोई भी पैसेंजर नहीं था, ये घटना हुई तब एक क्योंकि आपने फ्लाइट को होल्ड अप किया था, फ्लाइट को होल्ड अप नहीं किया था, फ्लाइट को होल्ड अप किया हुआ था, के लिए आपने किया था। मैं आपको बता दूं, ये आज पार्लियामेंट में कहा है, गायकवाड़ जी ने कहा है, पार्लियामेंट में कहा है 45 मिनट्स मैंने वेट किया। ये गायकवाड़ जी का स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में है। आंसर के लिए वेट किया। हाँ, तो 45 मिनट्स अगर आंसर के लिए एयरक्राफ्ट से नहीं उतरे तो एयरक्राफ्ट को होल्ड अप तो किया। मेरे को एक चीज बता दीजिए जितेंद्र शिंदे जी, आज नम्रता से आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नाविका, विनम्रता समझ में नहीं आती है रविंद्र गायकवाड़ को जी, मैं आपको विनम्रता समझ में नहीं आती है। नहीं, लेकिन मैं आपको एक अगर आप हमको नहीं शिंदे जी, मैं आपको विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। समझ लीजिए कि गलती भी हुई है एयरलाइन से, समझ लीजिए गलती भी हुई एयरलाइन से और आपको गुस्सा में आपने कुछ गलत किया, क्या अगले दिन सुबह आप माफ़ी नहीं मांगते हैं? माफ़ी मांगने से कोई बड़ा या छोटा बनता है क्या? और जो आप राजनीति में हैं और आपको लाखों करोड़ों भारतीय नागरिक देख रहे हैं और आप फिर जाते हैं उस्मानाबाद और सभी दुकान बंद करते हैं और बोलते हैं कि देखिए मेरे साथ सब खड़े हैं, ये क्या छवि बनती है राजनीति में? और आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं मानती हूँ कि जब आप पार्लियामेंट में हो और आपको एक मौका मिला है तो आप बोल सकते हैं हाँ मुझे क्रोध हुआ, हाँ एयर इंडिया ने गलत किया, ये मेरी शिकायत है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं बनता है, दादागिरी करने से आप माफी तो कहाँ मांगेंगे? तो आप प्लीज मिस्टर ए नवनीत कृष्णन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा, also with us. Mr. Navneet Krishnan, should every member of parliament only have rights?
Does a member Yes. of parliament have the right to beat up a government official of the Air India? If he has a complaint against Air India, if he was not treated well, he could have raised the issue in parliament. But can he use the parliament as a forum to remove charges against Yes. him that have been framed in an FIR? Can he use the parliament as a forum to begin to start saying lies that he has earlier accepted on camera, and now using the parliament protection to completely change his stand? So, madam, the issue is now Please go on. hello. The issue is Yes, hello. please speak. We can hear you. The issue is We can hear now you, sir. the disputed facts are there. One version is, sir, one version is that the Air India staffer has been beaten by the Sena MP. Now in the parliament it seems the MP has denied his role, the alleged role. So now what we have to do is, according to me, subject to correction, the MP should have been made the complaint only to the higher authorities if any injustice or any insult has been done to him. He ought not to have directly assaulted the Air India staff. That I don't approve of it, first of all. And also, in the parliament now he has made a statement denying the incident as projected by the media. So, I am of the view, now the issue is rule of law and the equality before law. And being an MP, no one can claim any privilege to commit an offence. So, no man is above law. So, whether he is an MP or an ordinary person, he must respect the law. If there is any injury to his Sujay Kantawala, image, can the member of reputation. parliament, as he said in his statement Hello? in parliament today, he said, मेरी आपसे विनती है कि मुझ पर से धारा 308 हटाने की आवश्यकता है. Can he demand this on the floor of the house, that charges that have been fixed against in him English, be removed just because he's on the floor of the house and has the protection of the chair? No, he can't do that because the law has kicked in motion, the FIR has been filed, and therefore only the court can quash the FIR. Vice counsel should prevail and he should approach the court and therefore ask for quashing of the FIR. The parliament has no business to interfere in this matter. He may make any statement or any plea in the parliament that does not cut any ice. And let me tell you this, we have seen the footage. This footage is admissible in evidence. It's clearly staring at us what he has done. What he should have done is, he should have straight away apologized. And that would have been the end of the matter. But he didn't do that. No, but he hasn't. He hasn't done that. So therefore now the law has to take its natural course. No one can interfere with this. If he feels that some wrong section has been invoked, then he has a remedy under the law. But certainly he cannot try these extrajudicial measures. So Naveen Chomal, his lawyer, is also with us. Naveen Chomal, he can't be asking the parliament to remove section 308 from the charges that have been put against him because the forum is not the parliament. Why is he using protection under parliament and making statements that are contrary to what he said earlier? In fact, you've been on our show earlier. You have admitted that he beat up and therefore law will take its own course. Today he has even gone back from that statement saying that he has never beaten up, he only merely pushed somebody. Is this a habitual liar that we are talking about? I would request some uninterrupted time to reply to various questions. First of all, section 308 is a charge, and as per the law, charge can be amended, altered at any time. So he is making a very valid point that even accepting that he bet somebody, it will at the most travel up to section 334 of the Indian Penal Code. At 308, that means attempt to kill somebody will not be travelled that, so that offence will not travel up to 308. So though he has a forum later on
but police can, before even filing the charge sheet, can drop the charge under section 308. So he's making a very valid point in the parliament that 308 has been wrongly applied against He's him. making a valid point in the parliament. Yes. In parliament, you do the business of removing and putting charges. Ravina Rajkoli, isn't this the most preposterous statement that the parliament is being used as a forum to trade charges, to decide whether a particular section should be applied to somebody or not? I mean, even a lay person, does he have this kind of power to go to a parliament or go to a forum where he can ask कि भाई मैं member of parliament हूँ, मेरे against charge हटा दीजिए? That is not because he's not claiming because he's a member of parliament. Navika, somewhere I heard a soundbite where he claimed to be an ordinary person and he wanted to fight this as an ordinary person. And even she has very categorically not stated that he has hit that person, and she has not stated, the air hostess was the main witness, she has also not stated that he committed any act which will amount to attempt. Okay, so now you're looking for people. What about the statements he himself has made? Ravina Rajkoli, he went on every national television channel on the 23rd of March. Is there any place to actually turn back from that statement that he hit the Air India employee 25 times? I have something else to add. Yes, Ravina Rajkoli, go on. I have something else to add. See, Navika, I have heard a soundbite where he's saying, or somebody in his defense said that he's an ordinary man, he's not approaching this as a parliamentarian. Then he sort of steals into parliament and tries to make this into a parliamentary issue. He's trying to use his office of power, but actually what he's doing is misusing it. And, you know, it is not parliament's place to defend an MP who's badly behaved and behaving like a spoiled child. This is not his backyard. This is the parliament of this country. And, you know, if he wants to fight this, he should take this offline and get this matter resolved. I mean, the public is really sick of bad behavior. We don't need leaders like this who feel they are too big to apologize to the common man. He may be too small for us. So I think the matter needs to be laid to rest. This needs to be taken offline and dealt with by the courts. This is not a parliamentary issue, and neither it is a political. But the courts haven't moved yet. In fact, Jitendra Shinde, सवाल ये उठता है कि आज 2 हफ्ते के It is a show of immense. The question, Ravina Rajkoli, is after 2 weeks he appears in the capital and nobody from the crime branch of the Delhi police actually goes to question him. He takes protection under parliament, but nobody from the crime branch questions him. Jitendra Shinde, मैं आपको बताऊं उनके against charges क्यों important हैं. Charges इसलिए important है क्योंकि एयर इंडिया एम्प्लॉई ने जो कंप्लेंट दिया है, जिसके बेसिस पे FIR हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है that he has been abused, humiliated, hit, and he's also said that the MP punched him in the chest. उन्होंने उनकी छाती पर भी मुक्के मारे हैं, ये भी कहा है एयर इंडिया ऑफिशियल ने. तो लोग एयर इंडिया ऑफिशियल की बात क्यों ना माने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात क्यों माने, जबकि उनके खिलाफ पहले भी कई ऐसे चार्जेस लग चुके हैं. He has a stellar track record of lying. वो जो एयर इंडिया का ऑफिशियल है उसके खिलाफ का चार्जेस है कि नहीं, ये आपने देखा है किसी ने? हेलो, बोलिए जितेंद्र शिंदे जी. हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है, बोलिए. खिलाफ क्या कोई एयर इंडिया के ऑफिशियल के खिलाफ कोई चार्जेस है कि नहीं, उनका रिकॉर्ड देखा है किसी ने? एमपी जी ने भी एक कंप्लेंट की है, उसको पुलिस को पूछा है एमपी जी के कंप्लेंट का क्या हुआ बोल के? गायकवाड़ जी ने मैं आपसे जितेंद्र शिंदे जी, जितेंद्र शिंदे जी, क्योंकि आप बोल रहे हैं चैनल पे, हमारे व्यूअर्स आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, फोन्स आ रहे हैं हमारे न्यूज रूम में. तो मैं 2 कॉलर्स हैं, अरविंद फ्रॉम मुंबई. अरविंद, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर जितेंद्र शिंदे. एयर इंडिया को पूरा कंट्री वाइड स्ट्राइक करके ग्राउंड डाउन कर देना चाहिए सबको. नो सर्विसेज टू एनी सिविलियन, बिकॉज दीज पीपल आर. Hello. Yes. Yes, Mr. Arvind, go on. Not only Gaikwad, all Shiv Sena MPs should be banned. Okay.
अरविंद मुंबई से कह रहे हैं कि सिर्फ रविंद्र गायकवाड़ नहीं, सारे शिवसेना एमपीज को बैन कर दिया जाना चाहिए सब एयरलाइन से। आपका जवाब जितेंद्र शिंदे जी। मैम, ऐसी घटनाएं रोज ट्रेन में होती है, ऐसी घटनाएं रोज बस में होती है, पैसेंजर को तकलीफ होती है। एयर इंडिया के भी फ्लाइट में बहुत बार ऐसी घटनाएं हुए वाली है, पैसेंजर को तकलीफ हुए वाली है। पर सबको पार्लियामेंट का संरक्षण नहीं मिलता, किया पर सबको पार्लियामेंट का संरक्षण नहीं मिलता है। गायकवाड़ जी पार्लियामेंट का संरक्षण ले रहे हैं। नहीं, हमने पार्लियामेंट का संरक्षण आज मांगा है, पहले नहीं मांगा है। पहले हमने कानूनी बोला है, कल भी बोला था। आपके सांसदों ने कहा था, आनंदराव अडसुल ने कहा था कि अगर आप उनका प्रिविलेज नहीं रिस्टोर करेंगे हम पार्लियामेंट को डिसरप्ट करेंगे। आज आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट डिसरप्ट भी किया। क्या डेमोक्रेसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जूते पे रहेगी? क्या ये हाल हो गया है पार्लियामेंट का कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी को डिसरप्ट कर सकता है? एयर इंडिया अबव लॉ है क्या मैम? उनको कोई लॉ नहीं है उनको। वो तकलीफ दे किसी को भी, वो चाहे पार्लियामेंट्रियन हो, आम आदमी हो, किसी को भी तकलीफ दे, किसी से भी बदतमीजी करे, ऐसा हो सकता है? उन्होंने बदतमीजी की कि उनको 25 सैंडल से मारा आपने। मेरे साथ एक और व्यूअर है, गोवा से कॉल कर रहे हैं, प्रकाश फ्रॉम गोवा। यस प्रकाश, विलास फ्रॉम गोवा। विलास is calling in from Goa. Let's listen in to our viewer Vilas who has a question. Who do you have a question for, Mr. Vilas? Yeah, Ms. Avika, I just want to ask him a simple question. Hello. Yes, go on. Yeah. I want to ask Mr. Shinde a simple question. He's saying again and again that have you checked the background or record of that employee, Air India employee? Just ask him what is the background of that Air India employee. He must tell the background. No, you told the background of Mr. Gaikwad. Let him tell the background of the employee. And second question is, even if the Air India's background is very bad, does that give a license to MP to hit him with a sandal? I think the entire Shivsena party. Okay. जितेंद्र शिंदे जी, आपसे सवाल है विलास जी का। विलास इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा सलूक भी किया है तो आप क्या चप्पल उतार के मारना शुरू कर देंगे? विनय ऑल्सो ज्वाइनिंग मी फ्रॉम पुणे। आप दोनों सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। विनय जी, यस विनय फ्रॉम पुणे, व्हाट डू यू हैव टू से? हेलो। Yes, Mr. Vinay, go on. See, my question is to the person who is actually defending this to the politician. Somehow could not understand how can this person behave with the Indian staff. Somehow could not understand. And how can this Shiv Sena defend to this minister? Somehow could not understand. पब्लिक ओपिनियन आ रहा है जितेंद्र शिंदे जी, पब्लिक ओपिनियन कह रहा है कि क्या अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात करेगा तो आप चप्पल उतार के मारेंगे? क्या आप ही नहीं, सारे शिवसेना एमपीज को आज जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया करना चाहिए था? मारा नहीं, ये तो बात बोल रहे हैं। चप्पल उतार के मारा नहीं है, ये तो बोल रहे हैं हम। वो तो मारा। आप अभी भी कह रहे हैं चप्पल उतार के मारा नहीं है? गलत है। उन्होंने 10 बार कहा है टेलीविजन चैनल पे, 23 मार्च को कहा, 24 मार्च को कहा, यह भी कहा कि आगे कोई करेगा तो आगे भी मारूंगा, यह भी कहा उन्होंने। आप कह रहे हैं उन्होंने मारा ही नहीं? 25 बार मारा उन्होंने। FIR 308 ऐसे ही दर्ज हो गया क्या? आप गाली दिया, ये बात उन्होंने बोली, वो गलत समझते हैं। वो एयर इंडिया के कर्मचारी आके जोर से बात किया, मेरे शर्ट को पकड़ा, मुझे नीचे उतारा, ये बात बोली, ये बात गलत समझते हैं। और जूते मारे वाली बात सही है, बाकी वो जो बोलते हैं वो बात झूठ है। ऐसे एक तरफी तो नहीं होती है ना मैम। उन्होंने 1 घंटा It's a blatant defense coming in. Advaita Kala, last word to you, Advaita Kala. Do you think Mr. Ravindra Gaikwad was lying then on the 23rd of March, or do you think he was lying today? Well, Advika, I just have one thing to say. I think 10 days ago he devalued the office of a member of parliament.
Today, him along with his colleagues from the Shiv Sena have devalued Parliament with their behavior. That's really the only thing to say about this. And one more thing, and I think they're really on this voyage on their own, because the Shiv Sena union is backing Air India. So decency isn't completely out. It's just that this lot is so intoxicated on their power that they don't seem to be seeing reason anyway, and now they're trying to brazen it out when there's evidence. That's right. That's the real question, and viewers, you have to take a call on this one. It was the member of parliament from the Shiv Sena who misbehaved with an Air India officials 2 weeks ago on the Air India flight. Today it was the entire Shiv Sena lot that misbehaved with the civil aviation minister in parliament. If this is the way they are going to take law into their own hands, just who's going to arbiter the entire breakdown of law and order against a member of parliament? Can parliament be used for protection of members of parliament, or is the parliament the place where the temple of democracy exists and makes laws for the common man? Should only laws be applicable to common men, not to members of parliament? That's the question citizens of this country are asking tonight of the government. Will the ban be taken away? We hope not, because if it is, India loses and Gaikwad Giri wins. That's all we have time for. Thank you very much to all my panelists for joining me here on the News Hour. We'll slip into a short break, but coming up on the other side at 10 p.m. tonight is the Hindu Rashtra debate. Stay tuned. Don't go away.